महादेव ने तुम्हें वरदान उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया था तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा तुंड। महादेव के तीसरे नेत्र से निकली क्रोधाग्नि समस्त लोगों के अस्त्र शस्त्र से परे है। अपने अहंकार में तुंड ये भूल रहा है कि उसके द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग का ये क्रम यदि कोई रोक सकता है तो वो है महादेव। अंत कर दो मेरा। प्रथम वार तो नहीं है तुम्हारे लिए। जब तुमने अपने ही अंशों का अंत करने में कभी पहले संकोच नहीं किया तो आज संकोच क्यों? आओ! लोहितांग को ना ही तुम्हारा भय है और ना ही मृत्यु का। शिवांश होकर असत्य कहना तुम्हें शोभा नहीं देता लोहितांग। ये तो समस्त संसार जानता है महादेव कि तुमने सदैव अपने अंशों की हत्या स्वयं की है। मैं उस असत्य की बात नहीं कर रहा हूं लोहितांग। तुम भयभीत हो और तुम्हें भली भांति ये ज्ञात है। तुंड को देखकर तुम्हें पहली बार अपने जीवन की क्षणभंगुरता का बोध हुआ है लोहितांग। तुम्हें बोध हुआ है इस सत्य का लोहितांग कि तुम्हारा अंत किसी भी क्षण निश्चित है। तुम्हें बोध हुआ है इस बात का लोहितांग कि आज तक तुमने जो भी शक्तियां, जो भी विद्या अर्जित की है वो सीमित है। तुम्हें भय है लोहितांग कि यदि तुम पराजित हुए तो ये समस्त संसार तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? क्या सोचेगी तुम्हारी अपनी सेना जिसका तुम नेतृत्व कर रहे हो? तुम्हारी वो सेना लोहितांग जिन्हें तुमने विजय का आश्वासन दिया, जिन्होंने तुम्हें अपने नायक के रूप में स्वीकार किया। क्या सोचेंगे ये देवता जिन्हें पराजित करने का विश्वास लेकर तुमने उन पर आक्रमण किया था?
तुम्हारे बारे में उचित था महादेव। तुम तो स्वयं सबके समक्ष अपने अंशों को लज्जित करते हो। उसकी मृत्यु से पूर्व ही तुम उसे मारते हो। संसार तुम्हारी स्तुति करता है, तुम्हारा प्रशस्ति गान करता है महादेव। कि देखो स्वयं देवों के देव महादेव ने कैसे अपने ही अंशों का अंत किया। तो स्वयं अपने ही अंश का सबके समक्ष अंत करते, उससे तो सब भयभीत होंगे। मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगा लोहिता। तुम अभी मेरे द्वारा मृत्यु के पात्र नहीं बने हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हारी यात्रा तो अभी आरंभ हुई है लोहिता। तुम्हें मेरी बातों का भान भी नहीं होगा, क्योंकि इस समय तुम यथार्थ से वंचित हो। तुम्हारा ध्यान तो पूर्ण रूप से प्रतिशोध पर ही केंद्रित है। अंधकार में हो तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति की भांति, जिसके लिए सत्य तो केवल उसका अंधकार ही है, जिसे बाहर फैले प्रकाश की अनुभूति ही नहीं। इसीलिए वो ये सोचता है कि प्रकाश एक मिथ्या है, असत्य है। जो सत्य है वो तो केवल अंधकार ही है। उसी प्रकार तुम भी इस क्षण दृष्टिहीन ही हो। किंतु क्या तुम्हें ज्ञात है लोहिता कि तुम दृष्टिहीन हो क्यों? क्योंकि तुमने अपने नेत्र बंद किए हुए, और यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। जिस दिन तुम्हारे ये नेत्र खुलेंगे और तुम्हें ये ज्ञात होगा कि प्रकाश है क्या, तो उस क्षण तुम्हें अपने कर्मों की निरर्थकता का बोध होगा। जाओ। भिक्षा नहीं चाहिए मुझे महादेव। फिर मैं योद्धा हूं। यदि युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हो गया तो यह मेरा सौभाग्य होगा। मारो महादेव, अंत कर दो मेरा। नहीं लोहिता, अभी नहीं। तुमने अब तक धर्म या सृष्टि के विरुद्ध कुछ नहीं किया है लोहिता। किंतु यदि आने वाले समय में तुमने सृष्टि कल्याण के विरुद्ध कुछ भी किया, तुम्हारा सामना सबसे पहले मुझसे ही होगा। ये चेतावनी नहीं, पिता का निर्देश है लोहिता। जाओ लोहिता। लोहितांग, चलो यहां से। लोहितांग आओ। प्रभु, आपने देवताओं का मान रखा, हम धन्य हो गए। क्योंकि तुमने उचित निर्णय लिया इंद्र, और यही तुम्हारी यात्रा का प्रमाण भी है, और यही तुम में आए परिवर्तन और प्रायश्चित का प्रमाण है। हर हर महादेव! हर हर महादेव!
तुम्हारा समय आएगा, अवश्य आएगा। तुम्हें अपने आप को और भी सशक्त करना होगा। कितनी शक्तियां अर्जित करना पर्याप्त होगा गुरुदेव महादेव का सामना करने के लिए? तुम मेरे साथ चलो लोहिता, आओ। कहां चलूं मैं? जहां भी जाता हूं ऐसा लगता है कि वो वहीं, ऐसा लगता है जैसा कहीं पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं, सब कुछ केवल उसका ही है। नहीं गुरुदेव, यदि इस समय मुझे कुछ चाहिए तो वो है केवल एकांत। एकांत। लोहितांग, रुको लोहितांग। जाने दीजिए गुरुदेव, अपनी इच्छा से तो मुझे अंत भी नहीं मिला, एकांत चाहिए मुझे। लोहितांग, मेरी बात सुनो। मां ने मुझे बताया किस तरह युद्ध में असुर पराजित हुआ, तो उनका अंत हुआ। फिर क्या बात, आप मौन क्यों है पिताजी? और वो जीवित ना बचे, समझ गए? कौन जीवित नहीं बचना चाहिए देवराज? ये आप किसके विषय में बात कर रहे हैं देवराज? देवगुरु, आप इस युद्ध की विजय का आनंद उठाइए और प्रतीक्षा कीजिए। लोहितांग, लोहितांग की हत्या का आदेश दिया आपने? आपको स्मरण तो है ना देवराज, कि स्वयं महादेव ने भी लोहितांग का वध नहीं किया। अत्यंत कठिनाइयों के पश्चात महादेव के कारण शांति स्थापित हुई है। आप एक बार पुनः युद्ध आरंभ मत कीजिए देवराज, मत कीजिए। ये युद्ध कहां है? ये तो आत्मसुरक्षा है, और आत्मसुरक्षा हेतु इतना तो करना ही पड़ेगा ना। महादेव ने लोहितांग के प्राण नहीं लिए, ये महादेव की महानता है। किंतु आपको क्या लगता है, लोहितांग महादेव की दया से प्रभावित होगा? नहीं, कदापि नहीं। वो एक न एक दिन आक्रमण अवश्य करेगा। इस युद्ध में उसके अहंकार को ठेस पहुंची है, और अपनी शक्ति का पुनः प्रमाण देने हेतु वो लौटेगा, तो अवश्य लौटेगा। किंतु देवराज, देवगुरु, मैं ना महादेव की भांति महान हूं और ना ही उनके जैसा शक्तिशाली। मुझे अपनी और अन्य देवताओं की चिंता है। ऐसे शत्रु को तो बहुत पहले ही समाप्त कर देना चाहिए था, किंतु जो भूल मैंने पहले की थी उसे दोबारा नहीं करूंगा। इस युद्ध में लोहितांग के आत्मविश्वास को क्षति पहुंची है। इस समय वो दुर्बल है, और यही उचित समय है जब उसे पराजित किया जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है।
प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शत्रुता क्या होती है। तुम भयभीत हो। तुम्हें बोध हुआ है इस सत्य का लोहितांग कि तुम्हारा अंत किसी भी क्षण निश्चित है। तुम्हें भय है लोहितांग कि यदि तुम पराजित हो तो यह समस्त संसार तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। क्या सोचेगी तुम्हारी अपनी सेना जिसका तुम नेतृत्व कर रहे हो। तुम्हारी वो सेना लोहितांग जिन्हें तुमने विजय का आश्वासन दिया और उनका सबसे बड़ा स्वप्न था देवों के देव महादेव का अंत। तो मैं आज तुम सबके समक्ष ये प्रण लेता हूं कि जब तक मैं अपने भैया का स्वप्न पूरा नहीं कर देता, जब तक मैं असुरों को उनका स्थान और उनका सम्मान नहीं दिलवा देता, तब तक मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने जैसा मेरे भैया के साथ किया वही लोहितांग उनके साथ करेगा और ये समस्त संसार देखेगा लोहितांग का प्रतिशोध। लोहितांग, शरण में चले जाओ। महादेव की शरण में चले जाओ। यदि आने वाले समय में तुमने सृष्टि कल्याण के विरुद्ध कुछ भी किया, तुम्हारा सामना सबसे पहले मुझसे ही होगा। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, उस देवों के देव महादेव से प्रतिशोध। यह सब संसार देखेगा कि लोहितांग कहीं इतना शक्तिशाली न बन जाए एक दिन वो स्वयं महादेव का विनाश कर दे।
मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगा लोहिता। तुम अभी मेरे द्वारा मृत्यु के पात्र नहीं बने हो। किंतु मैं आपको वचन देता हूँ शरण में चले जाओ। कि मैं आपका यह बलिदान महादेव की शरण में। तुम्हें बोध हुआ है इस सत्य का लोहितांग कि तुम्हारा अंत किसी भी क्षण निश्चित है। पिताजी, माँ ने मुझे बताया युद्ध के बारे में, किस तरह असुर पराजित हुए और तुहुन का अंत हुआ। फिर क्या बात है पिताजी, आप मौन क्यों हैं? लोहितांग? लोहितांग? किंतु उसे इस पराजय से समझ में आ ही गया होगा, उसने जो किया वो अनुचित था। उसे ये युद्ध करना ही नहीं चाहिए था। युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं गणेश, मानसिकता से होता। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता। सभी में अच्छाई है और बुराई भी है पुत्र। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है। व्यक्ति अपने पराक्रम पर, अपनी क्षमता पर विश्वास कर युद्ध करता है और जब उस विश्वास को क्षति पहुंचती तो सब कुछ निरर्थक प्रतीत होने लगता है। किंतु आपसे पराजित होकर भी लोहितांग क्यों नहीं समझ रहा? उसे अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर उचित मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति अपने को खो दे समझती में, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही पूर्ण होती है और अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक नदी में एक बार बाढ़ आ गई पुत्र। दो छोटे से तृण उसमें बह रहे थे और उसमें से एक नदी में तिरछा पड़ गया और वो बाढ़ को रोकने का प्रयास कर रहा था। वो अत्यंत ऊंचे स्वर में कह रहा था कि नदी को आगे नहीं बढ़ने देगा। यद्यपि नदी तो बस बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर ऊंचे स्वर में यही कह रहा था कि मैं इसे अवश्य रोकूंगा, यद्यपि रोक नहीं पा रहा था। नदी को तो उसके संघर्ष का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, किंतु नदी को उसके होने या ना होने से क्या अंतर। उस कण के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। उसका जीवन तो संकट में था। वो तो बस बहे जा रहा था। वो जहां भी पहुंचता, किंतु उससे पहुंचना तो संघर्ष करके ही था। किंतु ये बीच का क्षण, ये बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्वता का काल है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा तृण था, उसने अपने को समर्पित कर दिया। वो तो नदी में सीधा पड़ा हुआ था। नदी के प्रवाह के साथ साथ बहता जा रहा था और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो नदी को दिशा दे रहा है, उसे प्रवाहित होने में सहायता कर रहा हो। वो तो ये निश्चय कर बैठा था कि नदी को समुद्र तक पहुंचाकर ही रहेगा, किंतु नदी को उसकी उपस्थिति का भी आभास नहीं था। नदी पर उन दोनों के होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं था।
नदी तो बस बहे जा रही थी। ब्रह्म की इच्छा को जाना नहीं जा सकता, किंतु ब्रह्म के साथ एक अवश्य हुआ जा सकता, और तब व्यक्ति की अपनी इच्छा तो खो ही जाती है, केवल उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। द्वैतांग को अपनी आगे की यात्रा पूरी करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय अवश्य लेने होंगे। केवल उसके अहंकार को, अपितु उसके आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंची। जहां से इस युद्ध का अंत हुआ है, वहीं से लोहितांग के अंतर युद्ध का आरंभ हुआ है। और जो भीतर पराजित होता, उसे हर दिशा में केवल पराजय ही दिखती है। लोहितांग, लो, थोड़ा जल ग्रहण कर लो। नहीं चाहिए मुझे भिक्षा, नहीं। किससे भाग रहे हो लोहितांग, और कब तक भागोगे? जब तक मैं अपने भय से आगे नहीं निकल जाता। मैं भयभीत हूं। सत्य कहा था उसने कि भयभीत हूं मैं। ऐसी शक्ति न मैंने कभी देखी थी, और ना ही मैंने ऐसी शक्ति की कल्पना की थी। ऐसे महादेव से कोई युद्ध कैसे कर सकता है? कैसे सामना कर सकता है उसका? हमारा तुहुन शक्तिशाली तो एक क्षण लगा महादेव को उस तुहुन का अंत करने में। ऐसी अपार शक्ति का कैसे सामना कर सकता है कोई? और मेरे प्राण ना लेकर महादेव ने ऐसा व्यक्त किया जैसे वो मुझे जीवन दान दे रहा। सभी देवता, सभी असुरों के समक्ष उसने लोहितांग को लज्जित किया। केवल उस युद्ध क्षेत्र के लिए ही नहीं, अभी तो मेरे बचे हुए जीवन काल के लिए। मैं जब तक जीवित रहूंगा ये अपमान मेरे साथ ही रहेगा। सब उपहास कर रहे होंगे मेरा, सब, और मैं यहां असमर्थ, दिशाहीन, विवश कि कैसे करूं उस शक्ति का सामना, कैसे? ये मत भूलो कि तुम भी उसी शक्ति के अंश हो। अंश हूं गुरुदेव,
पूर्ण नहीं, उस पूर्ण का अंत कोई अंश कैसे करेगा? नहीं, आइश, मैंने सभी असुरों को विजय का विश्वास दिलाया था। क्या सोच रहे होंगे वो? यदि नेत्र बंद करूं तो केवल उन असुरों का, केवल उन सैनिकों का स्मरण होता है जिन्होंने मेरे आश्वासन पर यह युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए। किसके लिए? मेरे लिए। और मैंने क्या किया गुरुदेव? केवल उन्हें निराश किया, अपनी मां को निराश किया, आपको निराश किया, अपने भैया को निराश किया। नहीं गुरुदेव, मेरे पीछे मत आइए, अकेला रहने दीजिए मुझे। और ये मैं अपने अहंकार के कारण नहीं, मैं कह रहा हूं तो केवल इसलिए कि अब मैं आपके समर्थन और आपके मार्गदर्शन के योग्य नहीं। यदि आपके योग्य बन सका गुरुदेव तो अवश्य लौटूंगा। कृपया ये यात्रा मुझे अकेले करने दीजिए। चाहिए गुरुदेव, लौट जाइए। लहितांग, थोड़ा जल तो ग्रहण कर लो। अब मैं जल तभी ग्रहण करूंगा गुरुदेव जब मुझे कोई आशा की किरण दिखेगी। लोहितांग के वध हेतु देवराज ने अपने विशेष सैनिकों को भेजा है। उनसे लोहितांग की रक्षा कौन करेगा प्रभु? स्वामी, आपने तो उसे जीवन दान दिया है, तो इंद्र किस अधिकार से ऐसा कर सकता है? हम स्वयं जाकर उसकी रक्षा करेंगे। नहीं पार्वती, उसकी रक्षा हेतु तुम नहीं जाओगी, क्योंकि उसे किसी और का संरक्षण प्राप्त होने वाला है, वही जिसका ये जीवन पिछले जन्म में मिले श्राप का प्रतिफल है। अत्यंत बलशाली है वो, जिसके जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है। किंतु वो अपनी इस वास्तविकता से अनभिज्ञ है, और लोहितांग भी। प्रायः जैसा जीवन आरंभ होता है उसका अंत वैसा नहीं होता। अंत तो अदृश्य है, अनिर्णित है। व्यक्ति भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकता है, किंतु भाग्य निर्णायक नहीं हो पाता है। इन दोनों की भेंट के परिणाम स्वरूप जैसा योद्धा बनना लोहितांग के लिए पूर्व नियत है, वो अब अवश्य बनेगा। इस नए संबंध के प्रकाश से लोहितांग के आगे की यात्रा का पथ प्रदर्शित होने वाला है।
देवराज ने सत्य कहा था। इस समय इसकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। इसका अंत करने का सही समय आ गया है। शंखचूड़। और तुम कौन हो? मैं कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? देवताओं के सैनिक किसी कोई भी नहीं की हत्या करने नहीं आते। लोहितांग को सहायता की आवश्यकता नहीं। ये शंखचूड़ का राज्य है मित्र। यहां सबकी सहायता की जाती है, देवताओं के अतिरिक्त। मैं जब भी प्रातः पूजा करता हूं और कोई मेरे पास आता है तो मैं उसे रिक्त नहीं लौटने देता। वो जो भी मांगता है उसे दिया जाता है। तुम मुझे अपने सत्कार का अवसर देकर मेरी सहायता ही कर रहे हो मित्र। जल ग्रहण कर लो और मेरी सहायता कर दो मित्र। अब मैं जल तभी ग्रहण करूंगा गुरुदेव जब मुझे कोई आशा की किरण दिखेगी। वही शंखचूड़ है जो? हाँ पार्वती। शंखचूड़? कौन है ये पिताजी शंखचूड़? वही जो कभी श्रीदामा हुआ करता था। श्रीदामा? श्री कृष्ण के श्रीदामा? हाँ गणेश। एक
एक बार श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे और श्री रामा वो द्वार पे थे ताकि श्री कृष्ण के विश्राम में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना करे। तभी वहां राधा आई और श्री रामा ने जानते हो क्या किया? उन्होंने राधा को भी प्रवेश नहीं करने दिया और राधा ने क्रोधित होकर श्री रामा को श्राप दे दिया कि उनका अगला जन्म एक असुर के रूप में होगा। और तभी वहां श्री कृष्ण आए और उन्हें वहां आने के पश्चात ज्ञात हुआ कि राधा ने क्या श्राप दिया है। उन्होंने श्री रामा से कहा कि वो एक साधारण असुर नहीं बनेंगे, अभी तो एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का रूप लेंगे और वो स्वयं विष्णु स्वरूप में आकर उनके लिए उस असुर रूप से मुक्ति का पथ प्रदर्शित करेंगे। उसी श्राप का परिणाम है ये शंखचूड़, जो आज असुरों में अत्यंत शक्तिशाली है। किंतु उसे अपने पिछले जन्म का स्मरण नहीं। उसे यह स्मरण नहीं कि उसकी मुक्ति प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है।